गाइस, आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के समीप स्थित लम्बी नामक गांव में एक सामान्य परिवार में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पिता का नाम अजब राय था। 8 वर्ष की आयु में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इनके घर की आर्थिक अवस्था भी अच्छी नहीं थी। 16 वर्ष की आयु में इनके पिता भी चल बसे। अतः घर परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ पड़ा। इन्होंने बड़ी छोटी आयु में अध्यापक की नौकरी की। धीरे धीरे ये डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच गए। बाद में वे सरकारी नौकरी छोड़कर लेखन कार्य में जुट गए। गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया। इन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखा, लेकिन बाद में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं, जैसे कि हमें पता है, ये एक बहुत महान लेखक थे, उपन्यासक थे। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी थी। प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। सन 1907 में इनकी पुस्तक सोजे वतन प्रकाशित हुई। इस रचना में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कहानियां संकलित थी। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इस रचना पर प्रतिबंध लगा दिया। तत्पश्चात प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना आरंभ कर दिया। इन्होंने असंख्य उपन्यास, कहानियां, निबंध और नाटक लिखे हैं। निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद ने 300 के लगभग कहानियां लिखी थी, जो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी हैं। कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कौआ, प्रेम गंगा, ईदगाह नामक, नमक का दारोगा आदि इनकी कुछ उल्लेखनीय कहानी है। साहित्यिक विशेषता प्रेमचंद अपने युग के एक महान साहित्यकार थे। उनकी कहानियों का अध्ययन करने से पता चलता है कि उन्होंने तत्कालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का यथार्थ वर्णन किया है। उनकी कहानियां हमारे जीवन के लिए बहुत निकट की कहानियां हैं। इसलिए उपेंद्रनाथ अशोक ने कहा है कि प्रेमचंद ने कहानी कला में की विवेचना ही नहीं की, बल्कि उस पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश की है। वे अनावश्यक विस्तार और असंगत बातों से हमेशा दूर रहे। उनकी कहानी कला की विशेषता इस प्रकार है। सुधारवादी दृष्टिकोण। प्रेमचंद की अधिकांश कहानियों का दृष्टिकोण सुधारवादी है। उन्होंने अपनी कहानियों में समाज की विभिन्न विसंगतियों और विषमताओं का विशाल चित्रण किया है और पाठक को इनसे बचने की प्रेरणा दी है। वे अपनी कहानियों में जीवन के मूल सत्य का उद्घाटन करते हैं। वे कहानियों का उद्देश्य नैतिक पतन न मानकर नैतिक उद्धार मानते हैं, लेकिन उनकी कहानियां में पश्चिम के यथार्थवाद और भारत के आदर्शवाद का संतुलित सामंजस्य देखने को मिलता है। उनकी अपनी प्रत्येक कहानी में समस्या का समाधान मिलता है। आदर्श और यथार्थ का समन्वय। प्रेमचंद की कहानी कला की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उन्होंने यथार्थ और आदर्श का समन्वय किया है। वे अपनी कहानियों में इस प्रवृत्ति का निवारण करते हैं। वे अपने उपन्यास, शीर्षक, निबंध में लिखते हैं, जहाँ यथार्थ और आदर्श का साथ साथ समावेश मिलता है, वही यह उच्च कोटि की रचना है और उसे हम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। आदर्श को सजीव बनाने के लिए यथार्थ का समावेश होना चाहिए। प्रेमचंद की अनेक कहानियां आदर्श और यथार्थ का समन्वय देखा जा सकता है। मनोविज्ञानता का निवारण। आदर्श और यथार्थ के बारे में यह विश्वास अधिक दिनों तक नहीं टिक पाया। सन 1930 के बाद उन्होंने जो कहानियां लिखी, उनमें मनोविज्ञानता का निवारण देखा जा सकता है। प्रेम पीयूष की भूमिका में उन्होंने कुछ ऐसे विचार व्यक्त किए। अब प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का अपना लक्ष्य मानकर किसी न किसी मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करने चाहते थे। शतरंज के खिलाड़ी, कफन और सत्याग्रह आदर्शवाद से कोसों दूर है। इनमें उन्होंने जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। इन कहानियों में लेखक ने यह दिखाया है कि जीवन की विविध स्थितियों में फंस जाने पर मानव मन की अंतर्वृत्तियों की क्या स्थिति होती है। सुहाग का शव, बड़े भाई साहब और आत्माराम कहानियों में प्रेमचंद ने मानसिक संघर्ष का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। गांधीवादी विचारधारा का प्रतिपादन। प्रेमचंद जी गांधीवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था।
राष्ट्रीय भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। भले ही प्रेमचंद को प्रगतिवादी साहित्यकार कहा जाता है, लेकिन वे गांधी जी के अहिंसा सत्याग्रह आदि में विश्वास रखते थे। अपनी कहानी और उपन्यास में उन्होंने गांधीवादी विचारधारा पर देश को समर्पित कराने का आग्रह किया है। एक स्थल पर वे कहते हैं, मैं दुनिया में महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका उद्देश्य भी यही है कि मजदूर और दस्तकारी सुखी हों। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते हैं। मैं भी हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। स्थानीय रंगों का प्रयोग। प्रेमचंद की कहानियों की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी कहानियों में सफलतापूर्वक स्थानीय रंग भर दिया है। जिस किसी स्थान और समाज का उन्होंने अंकन करने का प्रयास किया है, उनको सफलता मिली है। इस दृष्टि से हम उनकी कहानियों को दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम वर्ग में वे कहानियाँ आती हैं जिनमें मध्य वर्ग के नागरिकों के पारिवारिक जीवन का वर्णन है। दूसरे वर्ग में गाँव की कहानियाँ आती हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर सावर्धिक कहानियाँ लिखी हैं। एक आलोचक के शब्दों में, जिसकी देह धूल से भरी रहती है और ललाट पर शर्म की बूंदें कभी सूखने नहीं पाती, अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण के बीच जिनके जीवन का आरंभ और अंत होता है, ऋण की चिंता से भारग्रस्त मन लेकर जो शांतिपूर्वक मृत्यु की गोद में जो अनंत विश्राम भी नहीं ले सकता, उन्हीं के लिए मुंशी